Dear students, welcome to the lecture 1 of BGMC 6th semester paper of Writing for Radio and Television. Here we will be covering Unit 1. The topics related that we will cover today is radio and introduction, history and growth. So first of all, let us understand that what is the definition of radio. A piece of equipment that is used for receiving or sending radio message from programs. For example, on a ship, plane, your houses, any of the company, any of the vehicles where the radio is available, or even on your mobile phones. So this is a piece of equipment. एक ऐसा equipment है रेडियो सेट जो आपको सारी इंफॉर्मेशन रिसीव प्लस सेंडिंग योर रेडियो मैसेजेस, आप जो भी रिसीव करते हैं, जो भी आप सेंड करते हैं अपने मैसेजेस को रेडियो के माध्यम से, वो एक रेडियो प्रोग्राम कहलाता है। और रेडियो हर जगह अवेलेबल है आज की तारीख में। Radio introduction is what? Radio waves were the first identified and studied by German physicist Heinrich Hertz in 1886. Guglielmo Marconi in the mid-1890s, building a techniques physicians were using the study of electromagnetic waves. He also developed the first apparatus for long-distance radio communication on 24 December 1906 with the Canadian inventor Reginald A. जो रेडियो का तरंग है, जो रेडियो वेव्स है, वो पहली बार 1886 में जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज द्वारा पहुंचाया गया और उसका अध्ययन किया गया। मैक्रोनी 1890 के दशक के मध्य में तकनीकों को निर्माण करते हुए भौतिक विज्ञानी या विद्युत तरंगों का जो अध्ययन है उन्होंने किया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए उन्होंने पहला उपकरण विकसित किया। 24 दिसंबर 1906 कराचा के आविष्कारक रेडियो नॉड ए के द्वारा। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जो भी एक बैकग्राउंड आपको हिस्ट्री मिल रही है रेडियो की, इसमें से आपको MCQs की इंफॉर्मेशन, MCQs क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगी। तो बहुत गौर से इसको समझिए, जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। ये बहुत हेल्पफुल है, जो आपके MCQs में आपकी हेल्प कर सकते। हिस्ट्री ऑफ रेडियो। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ रेडियो इज़ द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस एंड यूजेस radio instruments that radio waves within the timeline of radio. Many people contributed theory and inventions in what became radio. बहुत से ज़्यादा लोगों ने, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो रेडियो का जो प्रारंभिक इतिहास है उसमें रेडियो उपकरणों का उत्पादन और उपयोग करते हुए कि उसकी रेडियो वेव्स क्या हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ हुए। रेडियो के समय के भीतर कई लोगों ने सिद्धांत और आविष्कारों में योगदान दिया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इसकी थ्योरी के पीछे और इसके इन्वेंशंस के पीछे कि आखिर रेडियो तरंग है क्या, व्हाट इज़ द रेडियो वेव्स। रेडियो के समय में
जो भीतर की गई कोई भी सिद्धांतों और आविष्कारों में जिन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने विकास वायरलेस टेलीग्राफी के रूप में शुरू किया। सो जो रेडियो डेवलपमेंट है, जहाँ से रेडियो का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ ये बताया गया जो वायरलेस टेलीग्राफी होती है, रेडियो हिस्ट्री इंक्रीजिंग इन लाइव्स ऑफ मैटर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। पहले एक सिंपल तरीके से रेडियो का छोटे मोटे स्तर पे हुआ, फिर धीरे धीरे जब रेडियो का डेवलपमेंट हुआ तो वो वायरलेस टेलीग्राफी के ही अकॉर्डिंग हुआ। और इसी वजह से रेडियो आप हर जगह बहुत लंबे लंबे किलोमीटर्स तक आप सुन सकते हो, बिकॉज इट्स अ वायरलेस टेलीग्राफी। द अर्ली रेडियो ऑफ the history is totally dependent on the technology that produced and used radio instruments and with the radio waves। जो इसका प्रारंभिक इतिहास है, प्रौद्योगिकी के इतिहास है, और रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स का उपयोग करने वाले रेडियो उपकरणों का उत्पादन और उपयोग करता है। तो रेडियो के समय के भीतर की गई रेडियो और सिद्धांतों किस तरीके से इसकी बिगनिंग की गई है, वो सारी चीज़ों को उसमें इन्होंने बताया बहुत अच्छे से। And the radio develops with the wireless telegraphy. Later, the radio history increasing involves matter of broadcasting, यानी लंबे लंबे किलोमीटर्स तक, लंबी लंबी दूरी तक इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। James Clerk Maxwell showed in theoretical and mathematical form in 1864 that electromagnetic waves could propagate through free space। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1864 में, जो कि एक बहुत ही बड़े थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फॉर्मर हैं, उन्होंने अपने इन दोनों सिद्धांतों से, जो इनका टू एम्स हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक और मैथमेटिकल यानी जो गणित से रिलेटेड है, उसके रूप में उन्होंने ये दिखाया है कि जो विद्युत की चुंबकीय है, जो चुंबक होते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसके अकॉर्डिंग जो वेव्स रेडियो के होते हैं वो स्थान के माध्यम से फैल सकती है। मुक्त स्थान यानी जो फ्री स्पेस होती है उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं रेडियो के, वो फैल सकती है। ये संभावना तभी हो सकती है जब विद्युत जो आपकी मैग्नेटिक वेव्स है उसके सिग्नल और उसका पहला जो जानबूझ के जो संचरण है जो 1880 में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्म्ड है, जो एक्सपीरियंस किया गया था बाय डेविड एडवर्ड ह्यूज अराउंड 1880, उन्होंने कंसिडर करके ये बताया था कि जो आपका फ्री स्पेस होता है, इंडक्शन एट द टाइम, उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट की जाती है। एंड इन 1888 हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज was able to conclusively prove transmitted airborne electromagnetic waves in an experiment confirming the Maxwell's theory of electromagnetism। जब उन्होंने ये बताया डेविड एडवर्ड्स ने कि 1880 में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट की जा सकती है, उनको जब सिग्नल मिलता है एंड इट विल बी परफॉर्म्ड इन दी एक्सपेरिमेंटल स्टेटस। तब 1888 में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया किसको लेकर कि मैक्सवेल के जो उन्होंने थ्योरी बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, कि उनके सिद्धांत की पुष्टि करने वाले प्रयोग से संचरित हवाई विद्युत यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस तरीके से उसके वेव्स को साबित करते हुए उन्होंने इसको एक नया मोड़ दिया और उन्होंने इस पे काम किया। एंड ही वॉज वेरी मच वेल कन्फर्म्ड विद द थ्योरी ऑफ इट। एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने
आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिग्नल्स दे। Then after the discovery of these Hertzian waves, जब इसका बहुत अच्छे से डिस्कवरी हो गई, निर्माण हो गया, तो it would take almost 20 years for the term of radio to be universally adopted for this type of electromagnetic radiation. लगभग इसको 20 साल के आसपास लग गए जब वो अपने यूनिवर्सली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उसकी रेडिएशंस को यूनिवर्सली अडॉप्ट कर सके, सार्वभौमिक रूप में अपनाया जा सके। तो ऑलमोस्ट इसको 20 साल के लगभग लग गए। कई वैज्ञानिकों ने, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट और जो इन्वेंटर्स होते हैं, अन्वेषकों ने इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए, ट्रांसमिट और डिटेक्ट करते हुए हर्ट्ज़ियन वेव्स को पता लगाने की कोशिश की कि इसके ये कहाँ प्रयोग हो सकता है, इसकी क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमको इसको प्रयोग कर सकती हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसका पता लगाया। देन इफ वी टॉक अबाउट द रेडियो इन इंडिया, तो रेडियो का क्या इम्पैक्ट है इंडिया में और इंडिया में कब आया, किसने शुरू किया, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। इन जून 1923 यानी जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री। मुंबई का एक रेडियो क्लब था जिसने बहुत बड़े उस पे स्केल्स पे ब्रॉडकास्ट किया इस कंट्री में। एंड दिस वाज फॉलोड बाय द सेटिंग अप ऑफ द कैलकाटा रेडियो क्लब 5 months later. The Indian Broadcasting Company, which is also known as the IBC, came into being on July 23, 1927. So just keep in mind the date, कौन सी डेट पे कौन सी चीज़ शुरू हुई, ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप लोग समझ करके चलिए। So in July 23, 1927, it is being the beginning of IBC, only to face the liquidations in less than 3 years. In India, it was launched by Mir Osman Ali Khan. जो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो जो ये लॉन्च किया गया मीर ओस्मान अली खान के द्वारा हैदराबाद, with the help of 7th Nizam of Hyderabad, with the transmitting powers of 200 watt. इसमें कम से कम लगभग ट्रांसमिटिंग पावर जो चाहिए होती है आपको वो 200 वाट के आसपास लगी। एंड ऑन 1st April 1950 डेक्कन रेडियो वॉज टेकन ओवर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के द्वारा उन्होंने जब ये डेक्कन रेडियो को अपने अधिकार में ले लिया तो 1956 में इसे ऑल इंडिया रेडियो में मर्ज कर दिया। 1950 में डेक्कन रेडियो आया जो कि भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। एंड इन 1956 जस्ट 6 साल बाद इसको मर्ज कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज AIR। अब ये कब शुरू हुआ? तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगैन एज अ प्राइवेट वेंचर इन 1923 एंड 1924। प्राइवेट वेंचर के तौर पर एक प्राइवेटली जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, फिक्स्ड नहीं होती है, तो ये जो रेडियो प्रसारण है वो 1923 और 1924 के निजी उपक्रमों के रूप में शुरू हुआ जब मुंबई, कैलकाटा एंड मद्रास इन तीनों रेडियो को क्लब स्थापित किए गए थे। द रेडियो क्लब ब्रॉडकास्टेड द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम्स इन इंडिया इन June 23। तो जब ब्रॉडकास्ट किया गया तो इन तीनों में मुंबई, कैलकाटा और मद्रास शामिल था। तो वहाँ पे जब इस्टेब्लिश्ड हुआ तो फर्स्ट जो डेली ब्रॉडकास्ट था दैट वाज अबाउट 2 से 3 घंटे में कंसिस्टेंसी होती थी, जिसमें मेनली म्यूज़िक होता था और कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, कुछ बातचीत होती थी जो जनरली एक रेडियो में होती।
तो जो एक टाइम पीरियड था डेली ब्रॉडकास्ट का, जो कि उस टाइम नया नया जब कोई चीज़ लॉन्च होती है, इस्टेब्लिश्ड होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होती है, वो एक छोटे से स्केल पे कर दी जाती है। सो द डेली ब्रॉडकास्ट जो एक टाइम पीरियड था वो केवल 2 से 3 घंटे का। Then All India Radio, that is AIR, officially known since 1957 as Akashvani. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, जो आज भी आप सुनते हो, ऑफिशियली नोन सिंस 1957 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जो आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द वॉइस फ्रॉम द स्काई, is the national public radio broadcaster of India and is the division of Prasar Bharati also. It was established in 1936, headquartered in the Akashvani Bhavan building in New Delhi. जो इसका हेडक्वार्टर है वो आकाशवाणी भवन बिल्डिंग के नाम में है, न्यू दिल्ली में, एंड इट हाउसेस द ड्रामा सेक्शन ऑफ FM सेक्शन। तो उसमें किस तरीके से एक तो ड्रामा स्टैब्लिश की जाते हैं, FM सेक्शन होता है, FM इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नेशनल सर्विस की पूरे नेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो बताई जाती है, एंड ऑल्सो द होम ऑफ इंडियन टेलीविज़न। जिन घरों में टीवी नहीं होता है वहाँ पे एक रेडियो जो है, आकाशवाणी जो है, टीवी के तौर पर भी काम करता है। इट्स अ काइंड ऑफ टेलीविज़न स्टेशन दूरदर्शन के लिए। सो ये सारी चीज़ें लिंक्ड अप हुई और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया गया कि किस तरीके से और अच्छे पैमाने में एक लार्ज स्केल पर AIR का इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट हो सके। देन ऑल इंडिया रेडियो इज़ द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड वाइड में, and one of the largest broadcasting organization in the world in terms of number of languages। जब नेचुरल है, जब ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, एक फ्री सर्विस आपका जो पूरा चला है वायरलेस टेलीग्राफी के थ्रू, तो जब ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना तो इतने बड़े लार्ज स्केल पर हर जगह जब ये पहुंचा तो इसने अपनी कमांड अपने अपने ओरिजिन के हिसाब से लैंग्वेज पर ब्रॉडकास्ट किया कि कौन सी लैंग्वेज में कहाँ पे हमें यूज़ करना है वो चीज़। अब यूपी के लोग हैं तो हिंदी नॉर्मल तरीके से, मद्रास के लोग या साउथ इंडियन के लोग तो उनकी लैंग्वेज साउथ इंडियन होगी। तो हर जगह जो ऑल इंडिया रेडियो है वर्ल्ड वाइड जो पब्लिश की गई है, इट्स ऑल द डिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज ब्रॉडकास्ट। भाषा बहुत ज़रूरी है। And the spectrum of socio-economic culture diversity is also served. AIR home service comprises, जो अगर हम बात करते हैं AIR की, ऑल इंडिया रेडियो की, तो कम से कम इसके 420 स्टेशंस लोकेटेड हैं पूरे कंट्री में। 420 स्टेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री में इसके लोकेटेड है, रीचिंगली नियरली 92% ऑफ द कंट्रीज एरिया and 99.19 of the total population। कितने लोग इसको फॉलो करते हैं ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। AIR originated programming in 23 languages। just remember कितनी भाषाओं में ये काम करता है, 23 languages में, and all over 179 dialects। तो आज जो हमने पढ़ा और इसमें समझा वो ये है कि रेडियो का किस तरीके से हिस्टोरिकल टच रहा है, रेडियो का एक इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एंड व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी गिविंग यू द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। बाय द टाइम आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसमें से आपको अवेलेबल जितने MCQs अपनी तरफ से मिलते हैं, आपको बनते हैं, आप उनको अपने खुद के नोट्स में फॉर्म अप करिए एंड प्लीज़ डू द गिवन क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इट। थैंक यू फॉर टुडे।